प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिस्ट्री फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी की पूरी क्लास आपके सिलेबस पर आधारित है। और दोस्तों अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि मेरे इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ये सारे वो प्रश्न है जो आपको सीईटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल से आया। देखिए जयपुर प्रजामंडल के साथियों प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। माणिकलाल वर्मा, कर्पूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज या साथियों गोकुलाल असावा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट होते हैं। ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल के साथियों प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन में काउंट जरूर कीजिए आपके कितने सही होते हैं, खुद का मूल्यांकन करना है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है। बताएंगे साथियों, राजस्थान में साथियों सपनों का मंदिर भी कहते हैं उसे जग मंदिर। जग मंदिर कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है, अजमेर में। तो दोस्तों ये आपका पड़ता है उदयपुर में। बहुत ही फेमस मंदिर है, कभी जाना उदयपुर में, ठीक है। जग मंदिर। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते राइट हैं, जग मंदिर या जगदीश मंदिर भी कहते हैं इसको। तो चलिए काफी पुराना मंदिर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, गैप सागर झील कौन से जिले में स्थित है। बताएंगे साथियों झील का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैप सागर झील साथियों कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। तो दोस्तों गैप सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना गैप सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट होते हैं। साथ साथ में साथियों काउंट करना और कमेंट भी करना है ताकि हमको भी पता चले। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कितना स्थान है। बताएंगे साथियों शीशा जस्ता के साथियों उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का कितना नंबर लगता है। पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है या साथियों सातवें स्थान पर है। तो आप सभी को पता है साथियों शीशा व जस्ता के उत्पादन में साथियों भारत में राजस्थान का पहला नंबर लगता है, ठीक है ना, प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या उत्तर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों हमारा एक उद्देश्य रहता है इस क्लास के माध्यम से कि कम समय आपको ज्यादा प्रश्न करवाना और इंपोर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो चलिए 5 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बताएंगे दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अरे दोस्तों लू तो गर्मियों में चलने वाली धूल भरी है गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। मावट नहीं, मावट भी नहीं है, मावट तो बारिश है, ठीक है। सिल्ली, बिल्कुल सिल्ली कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं, ठंडी हवा को स्थानीय भाषा में सिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड, सी बताने वाला सभी दोस्त राइट है। अगर दोस्तों 25 में से 20 भी आपके राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी को मैं शानदार मानता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धर्म के बारे में। तेरापंथी संप्रदाय साथियों कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से, जैन से, सिख से या पारसी से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है ना। तेरापंथी संप्रदाय साथियों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या पूछ रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए मिट्टी का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताएंगे साथियों मिट्टी का किला राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है। तो देखिए भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में या नागौर में। बताएंगे दोस्तों मिट्टी का किला कहाँ पर है, जल्द से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिट्टी का किला स्थित है आपके कहाँ पर, भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होता है, राइट होते हैं। एक इससे बताया, ठीक है ना, ईमानदारी से कमेंट करना किसका इसका राइट हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां देखिए क्या पूछ रहा है, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। दोस्तों परियोजना कितनी इंपोर्टेंट है आप सभी को बताए। तो बताएंगे साथियों जाखम बांध परियोजना साथियों किस नदी पर बनी हुई है, माही नदी पर, सोम नदी पर, जाखम नदी पर या साथियों कोठारी नदी पर। तो दोस्तों आप सभी को बता आई को लगा दीजिए, जाखम बांध और जाखम नदी ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, जाखम नदी पर ही बनी हुई साथियों जाखम बांध परियोजना। ध्यान रखना गलत करके मत आना, ठीक है ना। काफी बच्चे यहाँ पर तुक्के भी सही कर जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस जिले में पीपला सिंचाई परियोजना स्थित है। बताएंगे दोस्तों राजस्थान के किस जिले में पीपला सिंचाई परियोजना स्थित है, बांसवाड़ा में, अजमेर में, झालावाड़ में, उदयपुर में। दोस्तों परियोजना बहुत इंपोर्टेंट है, कौन सी परियोजना है, पीपला सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट हैं। बहुत ही अच्छी परियोजना है, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए 10 ऑप्शन देखते हैं। 10 ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सभी सारी अभी जाएंगे और टेलीग्राम साथियों आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल सभी सारी ज्वाइन कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए 10 ऑप्शन आपके सामने, किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को साथियों मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक साथियों उन्नति का श्रेय दिया जाता है, राणा सांगा को, राणा प्रताप को, राणा उदय सिंह को या साथियों राणा कुंभा को। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएगा राणा कुंभा को, ठीक है ना। दोस्तों राणा कुंभा को मेवाड़ के बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है।
तो ये ऑप्शन डी बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। डी कौन कौन बता रहा भाई, कुंभा तो बहुत ही फेमस था, ठीक है ना, मेवाड़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान की किस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? बताएंगे साथियों, राजस्थान की किस जनजाति में साथियों प्रेम विवाह सबसे अधिक होता है? मीणा में, भील में, ग्रासिया में, सहरिया में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रासियों में, ठीक है ना। ग्रासियों में साथियों प्रेम विवाह क्या सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सब सकता है एग्जाम में। चलिए 12 ऑप्शन देखते हैं साथियों। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, मैंने आपको बता दिया है, कम समय में ज्यादा प्रश्न करवाना। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। किस स्वतंत्र सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया था? बताएंगे साथियों, किस स्वतंत्र सेनानी को साथियों जेल में जिंदा जला दिया था? प्रताप सिंह बारट को, जोरावर सिंह बारट को, अमरसेन भाटिया को, या साथियों सागरमल गोपा को? बताएंगे साथियों, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे सागरमल गोपा, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है ना, पुस्तक लिखी थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सागरमल गोपा। जान रखना, इनको साथियों क्या है, माना जाता है कि इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होते राइट हैं। ऐसे साथियों का स्वतंत्र सेनानी को देखकर हमें भी जोश आता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे साथियों, गोगा जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? अरे हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहाँ पर दोस्तों? हनुमानगढ़ के नौर तहसील में साथियों गांव में बढ़ता है, ध्यान रखना। हनुमानगढ़ के साथियों नौर तहसील के गांव में बढ़ता है गोगा जी का मेला, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, भूलना मत स्टूडेंट को गोगा जी के बारे में। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट हैं। ये किस उत्सव सही हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 ऑप्शन आपके सामने। आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों, मंदिर का प्रश्न एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मंदिर आपको रट लेने। तो बताएंगे साथियों, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है? निकुंभ में, आसिंद में, निवाहेड़ा में, या साथियों कपासन में? बताएंगे आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा निकुंभ में, ठीक है ना। साथियों निकुंभ में बढ़ता है साथियों आवरी माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होते राइट हैं। ए कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछेगा, देखिए एक से एक प्रश्न क्या साथियों बढ़ चढ़ के। तो देखिए निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रत्यानों का इतिहास बताता है? बताएंगे साथियों, शिलालेख के बारे में प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रत्यानों का क्या बताता है, इतिहास की बता रहा, जानकारी देता है अपन को। तो देखिए मंडोर शिलालेख, घोसलोडी शिलालेख, नंदशिवपा शिलालेख, यहाँ साथियों बिजोलिया शिलालेख? बताएंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिलालेख क्या दोस्तों प्रत्यानों के बारे में अपन को इतिहास की जानकारी देता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा मंडोर शिलालेख। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। प्रत्यानों का सारी इतिहास की जानकारी कौन सा दोस्तों जो शिलालेख देता है, मंडोर शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है? बताएंगे दोस्तों, इन चारों में से आपको बताना है, सारी प्रकार दिए गए या किस्म दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी किस्म का कोयला क्या साथियों सर्वाधिक जो अच्छा माना जाता है, गुणवत्ता युक्त माना जाता है। तो देखिए लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन स्पीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। एंथ्रेसाइट साथियों कोयला क्या है, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है, सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। ऑप्शन बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। ध्यान रखना, कोयले का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बताएंगे साथियों, संभाग जो भी अपने बने हुए उसमें कौन कौन से जिले वो आपको याद कराने, पूछ ले भाई कौन सा जिला कहाँ पर आता है। और बताएंगे साथियों उसी प्रकार ये डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए बीकानेर संभाग में, उदयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में? तो दोस्तों डूंगरपुर जिला आपका आता है उदयपुर संभाग में, ठीक है ना। उदयपुर जिले में साथियों 6 जिले आते हैं संभाग में, ठीक है ना। उदयपुर संभाग में साथियों 6 जिले आते हैं, ध्यान रखना। तो बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। डूंगरपुर जिला साथियों कहाँ पर आता है, किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत। चलिए 18 ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? अरे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? तो दोस्तों राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 ऑप्शन आपके सामने। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? बताएंगे दोस्तों, उदयपुर में साथियों हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसने, जनार्दन राय नागर ने, ठीक है ना, जनार्दन राय नागर ने की थी, ध्यान रखना। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। उदयपुर में साथियों हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 ऑप्शन आपके सामने। और अभी तक आपने साथियों क्या किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। देखिए पंचेवेड़ा समझ रहे साथियों, पंचेवेड़ा किससे समझ रहे? देखिए पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से, या साथियों बर्तन से? बताएंगे पचेवेड़ा क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये पहना होता है, ठीक है ना, पहना को क्या कहते हैं, पचेवेड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा परिधान से, ठीक है ना, परिधान से। ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है, ध्यान रखना, परिधान से समझ ले साथियों पचेवेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। आनंद विलास के रचयिता कौन है? दोस्तों रचयिता के बारे में कुछ आएगा तो बताएंगे आनंद विलास के साथियों रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। महाराणा राज सिंह, सवाई जगत सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, या साथियों राव मालदेव? बताएंगे आनंद विलास के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों? महाराणा जसवंत सिंह थे, ध्यान रखना।
ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, रचना के बारे में भाई आएगा प्रश्न। तो दोस्तों आनंद विलास की रचयिता कौन है? महाराजा जसवंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 22वां देखिए, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, किशोर सागर झील कहाँ पर पड़ती है भाई? किशोर सागर झील कोटा में है, बूंदी में, किशनगढ़ में, बिजोलिया में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कहाँ पर दोस्तों? कोटा में भाई, ठीक है, कोटा में साथियों इस तरह किशोर सागर झील। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए क्लास साथियों अंतिम पढ़ा में, तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ। चलिए 23 ऑप्शन आपके सामने, क्या तख्त सागर नामक साथियों जलाशय राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? देखिए जोधपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में। बताएंगे साथियों, तख्त सागर नामक साथियों जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कहाँ पर? जोधपुर में भाई। वहाँ पर दोस्तों जोधपुर में स्थित है तख्त सागर नामक जलाशय। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, 24 ऑप्शन आपके सामने पूछ रखा है, देखिए क्या पूछ रखा है। हाँ, बूंदी रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे साथियों बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए रतन ने, छत्रसाल ने, माधव सिंह ने या साथियों भाव सिंह ने। बताएंगे बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा दीजिए। बूंदी के रंग महल, तो बताएंगे साथियों बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था। किसने दोस्तों? छत्रसाल ने करवाया था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पर बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे और प्यार से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्लास आपको पसंद आए तो कमेंट कर देना है। अब देखिए, कपड़े की मोम पर परत चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? बताएंगे साथियों बहुत इंपोर्टेंट सुने। कपड़े पर साथियों मोम की जो परत चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? वार्तिक कहलाता है, मोरेला कहलाता है, पाने कहलाते हैं, साथियों फाड़ कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? वार्तिक कहलाता है। साथियों कपड़े पर मोम की जो परत चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? वार्तिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों आप सभी को कमेंट करना है इन 25 इंपोर्टेंट प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं, ठीक है ना। इन 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से साथियों अगर आपके 20 भी राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना। और दोस्तों परीक्षा में प्रश्नों का लेवल यही रहने वाला है, तो इसलिए क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपीएसडी वेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा साथियों, लिंक के माध्यम से जुड़ जाना आप सभी के सभी टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं सेंड करते रहते हैं।